अपनी जिंदगी में तुम हर चीज के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हो, इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले ऑनेस्टली मैं तुम्हें दो चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, मुझे पता है कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुम एक कॉमन चीज में फंसे हुए हो जहाँ तुम करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हो। और जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ डिसाइड करते हो ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो। बट ट्रुथ क्या है, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस बिजी हो। तुम इतने बिजी हो कि किसी का कॉल आता है तो तुम कॉल उठाते नहीं हो, ट्रिप का प्लान बनता है तो तुम जाते नहीं हो, इवेंट्स में भी नहीं जाते हो, है ना। बेसिकली तुम्हारे आसपास के लोगों को लगता है तुम अपने ड्रीम्स पे बहुत काम कर रहे हो, बट सच बताओ क्या कर रहे हो तुम। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मैं एंड तक मिल जाएगा। और दूसरी चीज, इस वीडियो को रिसर्च करते हुए मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली ना कि मैं अपने बालों की टेंशन ले रहा हूँ। कंटेंट इज मच ग्रेटर देन लुक्स। और आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ प्रोडक्टिव पैरालिसिस साइकोलॉजी का टर्म क्या कहता है। देखो, जब इंसान बहुत कुछ करना चाहता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करे, और इसी वजह से ना वो कुछ करता ही नहीं है। अगर तुम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। अगर तुम रेडी हो अपने क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, तो मैं भी रेडी हूँ। और अगर हम दोनों रेडी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, एक कड़वा सच बताता हूँ, मुझे पता है कि देखो एक कड़वा सच बताता हूँ, मुझे पता है उस लिस्ट के बारे में जो तुमने लिखा है, जिसमें तुमने ये लिखा है कि लाइफ में क्या क्या करना है। वो सारी बहुत लंबी लिस्ट है, बट उसमें से जितनी भी मैक्सिमम चीजें है ना, वो अभी करनी जरूरी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझो। हो सकता है तुम्हें लगता है कि तुम गिटार सीखना चाहते हो, एक्चुअली में गिटार नहीं सीखना चाहते, तुम वो फीलिंग को चाहते हो, है ना, कि तुम गिटार बजाते हो कैसे लगोगे। एक रिसर्चर है एंजेला डकवर्थ नाम से, उन्होंने अपनी बुक ग्रिट में बताया था कि जो लोग किसी चीज पे टिकते हैं वो सबसे टैलेंटेड नहीं होते। वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल को एंजॉय करते हैं, उन्हें प्रोसेस पसंद होता है। इसलिए टाइम मैनेज करने से पहले ये क्लियर करो कि तुम करना क्या चाहते हो। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए सीखते हो। मैं पूछ रहा हूँ, जब तुम अकेले होते हो तब तुम क्या करना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सुनो। मान लो तुम्हारा दिन बहुत खराब गया, लेट उठ गए, है ना, शूज नहीं मिले, मेट्रो में फाइट हो गई, ऑफिस में डांट खा गई, या प्रमोशन मिल गया, है ना। इतने कुछ होने के बाद रात के 11 बजे तुम जब घर आते हो, इतने खराब दिन के बाद भी तुम किस चीज के बारे में बात कर सकते हो, वही तुम्हारा रियल इंटरेस्ट है। मेरे लिए वो चीज है कंटेंट क्रिएशन। हर दिन अच्छा लगे या ना लगे, कभी एफर्ट ज्यादा लगने लगता है, कभी मैं खुद पे गुस्सा हो जाता हूँ ना, खुद से इरिटेट हो जाता हूँ, बट फिर भी ना मैं कंटेंट के बारे में सोचता रहता हूँ। इवन जब मेरा कंटेंट नहीं बन रहा होता ना, तो मैं तब भी मैं कंटेंट के बारे में ही सोचता हूँ, है ना। और जब लाइफ में ये सारी चीजें होने लगती है ना, और जब लाइफ में कुछ चीज ऐसी मिल जाए जिसके बारे में तुम हमेशा सोच सकते हो, तो वही तुम्हारा पैशन है। कांग्रेचुलेशन, यू फाउंड योर पैशन। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है, तो समझो प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है डिजायर मैनेजमेंट की। तुम वो नहीं कर रहे जो तुम एक्चुअली करना चाहते हो। देखो, लोग बोलते हैं जल्दी उठ जाओ, हर मिनट को ऑप्टिमाइज करो, बट सच क्या है, सच बहुत ही एग्जॉस्टिंग है ना? ये सब चीज लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ, कंसिस्टेंसी इज मोर ग्रेटर देन ओवरवर्क। 90 डेज स्प्रिंट रूल। 90 डेज के लिए ना सिर्फ एक चीज को चूज करो। सोचो 3 मंथ्स में एक स्किल मास्टर करना बेटर है या 10 स्किल्स में जीरो रहना। अब मान लो तुमने चूज किया यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन, रोज 2 घंटे का काम, है ना। तुम बोलोगे टाइम ही नहीं है ना, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है ना कि 3 से 5 घंटे तुम्हारे स्क्रीन टाइम है, बस उसमें से 1 घंटा मॉर्निंग के लिए और 1 घंटा इवनिंग के लिए निकाल लो, मैजिक होगा। देखो, मीटिंग माइंडसेट रखो, जैसे तुम इंटरव्यू के लिए कभी लेट नहीं होते, वैसे ही अपने काम को ट्रीट करो। नो कॉल्स, नो डिस्ट्रैक्शन। देखो, वॉरेन बफेट रूल क्या कहता है टू डू सिस्टम का, कि 25 गोल्स लिखो, ठीक है, टॉप 5 को सर्कल करो, बाकी 20 को अवॉइड लिस्ट में डाल दो, क्योंकि वही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। देखो, बिगेस्ट एनिमी तुम्हारा क्या है? कंटेंट स्विचिंग। और तुम ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, लैपटॉप से हो जाते हो। सो कोई एक चीज पर अगर काम तुमने स्टार्ट किया तो उसको फोकस कैसे करो, है ना, बिना कोई इधर उधर ध्यान लगा, एक चीज पे डेडिकेट करो अपने आप को। देखो, बैलेंस का ट्रुथ क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट नहीं होता, इंस्टेड सीजन्स में सोचो, है ना। जैसे करियर सीजन हो गया, फिटनेस सीजन हो गया, रिलेशनशिप सीजन हो गया, रेस्ट सीजन हो गया, एक्शन सिस्टम करो, जर्नलिंग हो गया, डेली ट्रैकिंग हो गया। बट वही बात है ना, तुम 100 वीडियोस देख लो पर कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, एक्शन लो। एक्शन लेने से सब कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब फील करना नहीं होता, ठीक है, बस करना होता है। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो तुम सीरियस हो। अब सिर्फ एक काम करो, स्टार्ट करो, कमेंट में लिखो स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।